चं जे राजकारण आहे, राजकारणानंतर आज जे आहे एक अभिप्राय पास झालेला आहे. जे कानून लागू करण्यात आलेलं आहे CAAचं, तुम्हाला माहीतच आहे. आणि CAA हे. नमस्कार, माझं नाव फिरोज खान. आपण पाहत आहात महाराष्ट्र माझा. आज तुम्हाला माहीतच आहे की देशामध्ये जी आहे आजचं जे राजकारण आहे, CAA हे काय आहे याचं पूर्ण आपण प्रकरण जाणून घेऊया. तसंच जे आहे आज आपल्याबरोबर मुस्लिम लीग महाराष्ट्र राज्याचे सेक्रेटरी आहेत आणि त्यांच्याकडून त्यांनी जे आहे एक स्टेसाठी ते कोर्टामध्ये त्यांनी फाईल केलेलं आहे आणि त्यांच्याकडून जाणून घेऊया कशा पद्धतीचा हा जो अमेंडमेंट आहे किंवा जे कानून आहे त्याच्याबद्दल मुस्लिम समाजामध्ये जे पसरत आहे, गैरसमज असेल किंवा जे काय असेल त्याच्याबद्दल आपण जाणून घेऊया. तर क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग 2019 में जब ये कानून के बारे में बात किया था, लागू करने की कोशिश की थे, पार्लियामेंट में चर्चा हुआ था, तो मुस्लिम लीग सबसे पहला मुस्लिम लीग ही जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया था कि इसका ऊपर स्टे चाहिए. उस वक्त एडवोकेट जनरल ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि अभी हमने इसका कानून वगैरह कुछ फ्रेम किया नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर अभी कुछ स्टे वगैरह नहीं दे सकता है. तो मुस्लिम लीग जो है उस वक्त खामोश हुआ था और केस पेंडिंग था. अब जो पार्लियामेंट इसका पूरा कानून फ्रेम हो चुका है. CAA मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पूरा कानून फ्रेम करके नोटिफिकेशन ला लिया, लागू कर दिया. अब जो है मुस्लिम लीग उसी कारण से वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि उस वक्त आपने कहा था कि कानून फ्रेम नहीं हुआ है. ये बात बिल्कुल सही है. कोई भी अगर कानून बनता है जब तक वो ड्राफ्टिंग में है उसका ऊपर कोई स्टे नहीं आ सकता. जब उसका कानून लागू कर दिया, पूरा ड्राफ्टिंग होकर के लागू कर दिया, लागू करने के बाद ही उसको स्टे मिलता है. अब जब कानून लागू कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट के पास वापस गया है. उस वक्त आपने ये कहा था अभी हमें इसका ऊपर स्टे चाहिए. इसलिए स्टे चाहिए कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म को, उसका ढांचा जो सेकुलर के साथ हिसाब से है, कोई भी एक जाति या एक धर्म के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं होता है. इसलिए ये जो CAA जो है, बाहर से जो शरणार्थी आएंगे अलग अलग देशों से, जो प्रोसिक्यूशन वहां पर चलता है कोई भी धर्म के लोगों के ऊपर, दो धर्म के ऊपर, उनके हिसाब से जो भी मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो भी आएंगे उनको यहाँ पर शरण दिया जाएगा. ये CAA का मतलब है. ये जो है यही चीज जो है मुस्लिम हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेकुलर ढांचा है, उसके खिलाफ है. आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है. कोई भी एक धर्म को कुछ नहीं देना, दूसरे धर्मों को देना, ये हिंदुस्तान के ना कल्चर में है, ना तारीख में है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है. जो यहाँ पर हर लोगों को अपने अपने धर्म से जीने का, उसका प्रचार करने का एक जो है क्या बोलते हैं, लिबर्टी जो है हमारे कानून ने दिया हुआ है. इसीलिए ये हिंदुस्तान के सेकुलर ढांचे के हिसाब से बिल्कुल गलत है. कोई भी जाति को जो है अलग नहीं छोड़ सकता है. अगर सभी के लिए कानून लागू होता है वो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लागू हो सकता है. एक धर्म को छोड़ के अगर लागू होता है वो नहीं होता है. ये इसीलिए जो है मुस्लिम लीग सबसे पहला उसी कारण से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जो है कि यहाँ पे बरेलवी जमात है या फिर बरेलवी के जो अदर मुस्लिम्स का जो कहना है कि आप जो है CAA का मतलब या जो अमेंडमेंट लाया गया है इसके बारे में सरकार को उन्होंने कहा कि आप जो है सही तरीके से लोगों में समझ डालिए, उसके बाद में जो है इसको आप इसको ये हमारे लिए अच्छा है, ऐसा भी मुस्लिम समाज की तरफ से कहा गया है. तो उसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, इससे ये भी एक चीज़ है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून ला रहा है, ये लोग उनको ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए भी नहीं है. लेकिन कोई भी एक धर्म को छोड़कर के ये करना भी कानून के हिसाब, इंसान के कॉन्स्टिट्यूशन से गलत है. आज जो देश भर में जो हो रहा है, कुछ भी होता है, अगर रोजी रोटी की बात करते हैं तो जो है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा जाता है, बेरोजगारी के बारे में या दूसरा कुछ एजुकेशन के बारे में बात करते हो तो राम मंदिर के बारे में कहा जाता है. तो आज अभी जो सरकार है वो सरकार टोटली जो है लोगों को, यहाँ के लोगों को एक दूसरों से कम्युनल बेसिस पर बायस के हिसाब से लड़ाकर जो है उनका जो कमजोरी है, उनका जो सत्ता में बैठने के बाद में 2014 से जो उन्होंने वादा किया है, कुछ भी वादा निभाया नहीं है. हर चीज महंगाई बढ़ गया है. एजुकेशन जो हर गरीब का, हर सिटीजन का राइट है, हक है उनका एजुकेशन पाना, तालीम पाना, वो भी सबसे ज्यादा महंगा कर दिया है. किसान जो है दर जो है भटक रहा है. MSP के लिए जो है दिल्ली जाने के लिए जब मोर्चा भी निकाला, उनको नहीं जाने दिया. उनको जो अलग अलग तरीके से इवन बुलेट फायर करके उनको रोका गया. तो हर तरीके से तो ये एक फैशन बन गया कि कुछ भी है मुसलमान के नाम से कुछ छोड़ दो.
लेकिन एक ऐसा भी है कि जिस देश के अंदर चल रहा है आज जो है, आज देश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उसको देखते हुए भी इस चीज़ों को, इस बिल को पास करके सामने रखा गया है। इसके ऊपर भी लोगों का कहना है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, या फिर राजनेताओं का, कुछ विरोधियों का, राजनेता जो विरोधी है उनका कहना है कि अभी जो इलेक्शन आने वाले इस मुद्दे को इसलिए रखा गया है क्योंकि ध्यान भटकाना है। ऑफकोर्स मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि आज जो है कुछ भी सरकार, एक इलेक्शन जब होता है तो सिटिंग सरकार उनकी उपलब्धियां जो है लोगों के सामने लेके जाता है। उन्होंने इतने साल में पब्लिक के लिए क्या किया, क्या उनके अचीवमेंट्स क्या है, वो गिनाते हैं। लेकिन 2014 से लेकर अभी जो नया जो हो रहा है, एक नया सिस्टम हिंदुस्तान में चालू हो गया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, खास करके मुसलमानों को या दलितों को, उनके ऊपर कुछ कर दो, उनके ऊपर कुछ बोल दो। कुछ भी इश्यू होता है, बड़े से बड़ा इश्यू होता है, दूसरे दिन कुछ भी कम्युनल इश्यू हो जाता है। यहाँ बहुत सारी चीजों में लिंचिंग हुआ, हिजाब के ऊपर मसला हुआ, बहुत सारे बातों। अभी जो है मस्जिद का, अभी 1991 में एक कानून निकला है, पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके पीछे भी मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा ताउन है। जब बाबरी मस्जिद जब शहीद किया गया, उसका बाद में केरला में मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का साथ में सरकार था, यूडीएफ सरकार, उस सरकार से उतरने के लिए कहा गया था कि बहिष्कार मतलब करते हुए आप गवर्नमेंट छोड़ दो। मुस्लिम लीग ने वो नहीं किया। मुस्लिम लीग ने क्या, उस वक्त के पार्टी यूपीए सरकार से जो है, उस वक्त उन लोगों से जो है बार्गेन करके एक बिल जो है 1991 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट जो है पास करवाया। सर एक बार मुझे बोलने दीजिए। वो करने के बाद में ये था कि 47 के बाद जो स्टेटस को, बाबरी मस्जिद छोड़कर बाकी सभी जगहों पर स्टेटस को मेंटेन किया जाए। कोई भी गिरजाघर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी 47 में जो है उसी के हिसाब से रहना चाहिए, उसका ऊपर कोई सवाल या निशानी नहीं उठाएगा। पार्लियामेंट में कानून पास हुआ। पार्लियामेंट में कानून पास होने के बावजूद भी जो है बाबरी मस्जिद का केस उठ रहा है। कोर्ट्स जो है वो पार्लियामेंट के जो कानून बनाया हुआ है उसका खिलाफ जो है कोर्ट्स जो है जजमेंट्स दे रहा है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट के पास जो है अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है। लोगों को परेशानी और गरीबी, 40 साल के अंदर इतना बड़ा बेरोजगारी हिंदुस्तान में हुआ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कुछ तबके के लोग, हिंदुस्तान के सभी लोग नहीं, हिंदुस्तान का अभी भी हिंदू लोग भी बहुत बड़ा तबका जो है 34% वोट्स जो है बीजेपी को मिला है। उसका मतलब 66% चाहे हिंदू हो मुसलमान हो अभी भी सेकुलर है हिंदुस्तान के अंदर। और उन लोगों को भी बहका कोई ना कोई तरीके से ये सरकार कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ है बोल के कर करके जो उनको वोट लेकर के वापस सत्ता में आने की एक कोशिश है। और ये कोशिश अभी पब्लिक जो है, जनता इसको जान चुका है, ये अभी चलेगा नहीं। सर आपने तो सारी चीज़ों को बता दिया है, पर सीए है, इसके बाद एनआरसी है। अच्छा, सीए आने के बाद में जो है सीए के अंडर जो चीज़ें होगी, चाहे जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कंट्रीज़ के जो लोग हैं यहाँ पे, उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई है। अदर कम्युनिटीज़ को लेके, या फिर अदर जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, सारे इसमें मुसलमानों को ही इसमें रखा नहीं गया है। इस चीज़ को लागू करने के बाद अभी तो मुसलमानों को समझाकर जो है चीज़ों को समझ देने की बात की जा रही है, पर इसमें समझना क्या ज़रूरी है जो मुस्लिम कम्युनिटी है या इस देश के मुस्लिम नागरिक है उनके लिए। देखिए, हम हिंदुस्तान के अंदर क्या हिसाब से जी रहा है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब, संविधान जो बना हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, वो हर जाति, हर नागरिक, हर धर्म के लोगों के लिए है। इसलिए धर्म के आधार पर यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। वही मैंने पता कहा आपसे, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जो ये लोग कर रहा है। सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी हर धर्म के लोग, बुद्ध है, जैन है, हिंदू है, दूसरा फारसी है, सभी कुछ, क्रिश्चियन है, सभी कुछ। अगर बाहर से कोई प्रोसिक्यूट सेक्शन है, ज्यादा कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर, कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। तो इनका कहना है कि वैसे लोगों को जब यहाँ पर आएंगे उनको जगह देंगे, उनको सिटीजन देंगे। तो वो चीज गलत है। हम कहते हैं सभी को देना चाहिए, जैसा क्रिश्चियन है और जैन है, पारसी है, उनको देने की बात कर रहे हैं। सभी को देना चाहिए। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से सभी को वो मिलना चाहिए। अच्छा, एक क्लास को एक्सक्लूड करके कोई कानून यहाँ पर लागू नहीं कर सकता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेटरी है ये जो है अमेंडमेंट जो संसद में पास हुआ, उसके बाद में कानून इसको लागू किया गया है, जो भी है, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक तबके को इस सीए में शामिल नहीं किया जा रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये एक फैशन बन चुका है।
2014 में जो वादा करके सरकार हुकूमत में आने के बाद में जो है कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, और ये हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में बात किया जा रहा है। इसलिए कुछ लोगों को एक हद तक जो है लोग इसमें कामयाब हुआ है, एक हद तक जो है लोगों को माइंड जो है साफ करके लोगों को एक तबके को जो लोग कर सके। लेकिन ज्यादातर 66% ऑफ द कम्युनिटी, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो लोग सेकुलर अभी भी है। उनको वो लोग जो है अभी भी अंधभक्त बनाने में वो लोग नाकाम रहा है और नाकाम रहेगा लोग, क्योंकि यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रख करके यहाँ पर सुकून, अमन अमन से, भाईचारे से लोग रहना चाहते हैं। आपको ये पता नहीं होगा कि बहुत एक बड़ा एक परसेंटेज जो है लोग मिग्रेट कर रहे हैं, नॉट ओनली मुस्लिम्स, हर कौम के लोग, हर धर्म के लोग मिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने की लायक जगह नहीं है। इधर हमेशा दिन ब दिन जो है यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ या दलितों के खिलाफ यहाँ पर जो है अत्याचार और जुल्म सितम बढ़ रहा है, और नफरत जो है बढ़ रहा है लोगों का। अभी देखिए ट्रेन में सफर करते हुए जवान का काम क्या है, वो प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी देना उसका काम था, लेकिन इस कदर जो है जहन में डाला गया तो उसने गाड़ी देख करके तो लोगों को गोली मार दिया, 3 लोगों को गोली मार दिया। अब परसों मस्जिद का देखिए दिल्ली में। ये सब जो है हिंदुस्तान की जो कल्चर है, हिंदुस्तान का जो एक पिक्चर है, एक नाम है पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में, उसके खिलाफ ये लोग जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा, मतलब कोई एग्जाम्पल नहीं उसको से देने के लिए। ये सब चीजें, ये सरकार की जो नीति है, रिवाज है, उसके वजह से ये चीज हुआ है। एक नमाज में मतलब 2 मिनट लगता है, और रोड के ऊपर कभी नमाज नहीं होती। एक मस्जिद अगर होती है वहां पर नमाज होती है, तो अगर जगह नहीं मिला, बाहर से आदमी जमात छूट जाए बोल के आदमी नियत बांध के खड़े हो जाता है। उस ऐसे लोगों को जो है जाके इतनी बेरहमी से लात मारा गया, ठीक है। अब उसको सस्पेंड किया गया। अब जो है उसी तबके के कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको सस्पेंड किया गलत है बोल करके। तो ये है कि एक प्रायोरिटी यहाँ पर, मतलब खामोश रह करके कुछ लोगों को ये सब करने की इजाजत सरकार ने दे रखा है, इसीलिए ये सब चीजें हो रहा है। सर, अब तो आप एक महाराष्ट्र राज्य के जो है मुस्लिम लीग के जो है जनरल सेक्रेटरी है, तो आपने जो है स्टे लाने के लिए जो है कोर्ट में अपने दाखिला किया है, तो पिटिशन फाइल की है। तो इस पिटिशन फाइल करने के आपका क्या मकसद रहा है, और किस तरह से आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और कैसे आपके साथ में कौन जुड़ा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा नाम अब्दुर्रहमान CH है, और ये जो काम है हमारे नेशनल कमेटी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट कादर मोइनुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी कुंजारी गुडी साहब और दंगल साहब, ET मोहम्मद बशीर साहब, दे आर द लीडर्स। और ET मोहम्मद बशीर साहब हमेशा इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाते रहे। वो लोगों ने, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम से चलते हैं, हम लोग हर चीज कानून से करते हैं। हम लोग हाथापाई कानून को हाथ में लेना, उसके बाहर जाना हमारा काम ही नहीं है। अब हम केरला मॉडल से चलते हैं, इसलिए हमारे लीडर्स ने जो है, कानून हमें क्या इजाजत देता है, कानून हमें क्या हक देता है, उस हक को पाने के लिए आज जो है सब जगह से जो है मुसलमान जो है महरूम हो चुका है। और इसलिए हम लोग कोर्ट के न्यायाधीश के पास गया है, मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़ा अदालत के पास गया है, और हमें पूरा हक है कि हमें न्याय मिलेगा। ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि कुछ भी कानून लाया जाता है हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से, वो सबको मिला करके होना चाहिए। एक तबके को हटा देगा वो कानून के खिलाफ है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो चीज को जो है कोई भी पार्लियामेंट में एक अगर कानून पास होगा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, उसको रद्द करने का सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इजाजत है। और वो हमारे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर कि ये रद्द होगा और सेफ होगा इंशाअल्लाह। और क्या कहेंगे सर, केरला, तमिलनाडु और अदर स्टेट्स में इसको जो है विरोध किया जा रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है, या फिर जो है सारी चीज़ों को, इस चीज़ को CA को देखते हुए खतरा महसूस कर रहे हैं जो एक तबका है, जो मुस्लिम तबका है। तो क्या इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जी, प्रोटेस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब एहतजाज करना हमारे हक में है। तो केरला में हर जगह एहतजाज चालू है, सब जगह इससे बढ़ेगा, एहतजाज बढ़ेगा। और जो है सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हाई कोर्ट भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पब्लिक को अगर अपनी नाराजगी, हुकूमत का कुछ भी जो काम ऐसा होता है उसमें नाराजगी का पब्लिक का राइट है, तो वो चल रहा है। दिल्ली में जो है गवर्नमेंट भी, हमारे स्टूडेंट्स विंग ने, MSF जो है मुस्लिम फेडरेशन, हमारे स्टूडेंट्स विंग मुस्लिम लीग का, दिल्ली में भी उन लोगों ने कैंपस में भी जो है एहतजाज किया, अरेस्ट भी हुआ, छूट भी गया। केरला में भी सब जगह चालू है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम, जो भी संविधान के मानने वाले हैं, खाली मुसलमान ही नहीं, हर लोग, हर मतलब ब्यूरोक्रेट्स इसके खिलाफ है।
सर, अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, इस चीज़ को देखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए और सीए को जिस तरह से उन्होंने पास किया है और तो किस तरह से इसका नुकसान या फायदा इस ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा सवाल है आपका। केंद्र सरकार ये समझती है कि हमेशा कुछ भी मुश्किल घड़ी हो, मुसलमान के खिलाफ कुछ भी एक काम कर देगा तो बाकी लोग पूरे हिंदू उनको वोट करेगा। ये उनका दिन में देखने वाली ख्वाब है, ये कभी नहीं होगा। हिंदुस्तान की, जैसे मैंने पहला भी कहा, 64% ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर सेकुलर। उनको बदलना इनके लिए नामुमकिन है। और जब तक वो लोग पढ़े लिखे सिटीजन जो है और जो सेकुलर मतलब ढांचे को जो पसंद करते हैं, हिंदुस्तान की जो ब्रदरहुड है, गंगा जल तहजीब वो जो पसंद करते हैं, वो लोग कभी भी उनके ये डकोसले में आने वाले नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि इलेक्शन एक बार डिक्लेयर होने वाला है और इस ऐसा एक कानून कुल्लम कुल्ला जो मुसलमानों के खिलाफ लगता है, क्योंकि मुसलमानों को गाली एक्सक्लूड किया गया, ये लगाने से, ये लाने से हिंदू पूरे उनकी तरफ हो जाएंगे, ये उनका सिर्फ ख्वाब, ये कभी नहीं होगा। हिंदुस्तान के हिंदू भाई जो है, बड़ा एक तबका जो है सेकुलर है और वो लोग कभी बदलने वाले नहीं है। और इनका जो ख्वाब है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो लोग उसके खिलाफ है। तर तुम्ही पाहिलंच की सीएचं जे प्रकरण देशामध्ये चाललेलं आहे आणि आपल्याबरोबर आज जे होते महाराष्ट्र राज्याचे मुस्लिम लीगचे जनरल सेक्रेटरी आपल्याबरोबर होते, त्यांच्याकडून आपण त्यांचं मनोगत ऐकून घेतलेलं आहे। परंतु या देशामध्ये ज्या पद्धतीचं राजकारण चाललेलं आहे आणि जे संविधान आहे, संविधान हा देशाचा पायाभूत मजबूत आपला पाया आहे आणि याला डवळण्याचं काम करण्यात येणार नाही, यावर देखील लक्ष ठेवण्यात येणार आहे। आणि मुस्लिम लीगचे जे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्याचे आहेत, यांनी यावर लक्ष वेधित केलेलं आहे। तर अशाच महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर जरूर करा।